अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद आपको अपने एक और व्लॉग में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर लाइट हाउस की वीडियोस बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। आखिर ये लाइट हाउस क्या है? यहाँ पर लोग क्यों जाने से डरते हैं? और आखिर ये एक महीने की तनख्वाह 32 करोड़ रुपए क्यों देने को तैयार है? आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं और इसमें इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नाज़रीन, ये लाइट हाउस वाकया है आइसलैंड के समंदर से 30 किलोमीटर दूर एक चट्टान के ऊपर। ये जो लाइट हाउस है, इसके अंदर सिर्फ एक शख्स ही नौकरी करने के लिए जा सकता है, जिसको माहाना तनख्वाह 32 करोड़ रुपए दी जाती है। और आइसलैंड ने पूरी दुनिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है वो खोल दी है कि लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर जॉब करने के लिए हमसे राब्ता करें, और उनमें से जो सिलेक्ट होगा वो उनको हेलीकॉप्टर के जरिए उस लाइट हाउस तक पहुंचाएंगे। उस लाइट हाउस में उतरते ही आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा, जिसमें ये लिखा जाएगा कि आपको कम से कम 3 महीना यहाँ पर जो है वो जॉब करना जरूरी है। उससे पहले आप यहाँ से जा नहीं सकते या इस नौकरी को छोड़ नहीं सकते। और उसके अंदर ये भी लिखा जाता है कि खुदा न खास्ता आपका कुछ नुकसान हो जाता है या फिर आपकी जान चली जाती है तो आइसलैंड की हुकूमत इस बात की जिम्मेदार नहीं। 3 महीने मतलब के 96 करोड़ रुपए जो हैं वो आपको मिलते हैं अगर आप 3 महीने के बाद वहां 3 महीने रहने के बाद आते हैं। अभी तक दुनिया से तकरीबन 400 से ज्यादा लोग उस लाइट हाउस में जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचकर वापिस आए हैं, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। उनमें से एक शख्स ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में ये बताया कि जब मैं वहां पर गया तो 2 दिन के बाद ही मेरे लिए मुश्किलात का जो है वो पहाड़ सामने आ गया, क्योंकि वहां पर कोई इंटरनेट नहीं होता, कोई सिम नहीं होती, आपको किसी से बात नहीं करनी होती, आपने अकेले ही वहां पर रहना होता है और सारे अखराजात वहां की हुकूमत आपके उठाती है, जिसमें आपका वीजा से लेके आपके खाने पीने और रिहाइश की तमाम चीजें शामिल होती हैं। उसने कहा कि 2 दिन के बाद मेरा दिल करे कि मैं यहाँ से चला जाऊं, मगर मैं वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू की और कुरान की तिलावत करना शुरू की। रात को ऐसी ऐसी चीजें सामने आ जाती थी जिनको बंदा असेब कह सकता है या फिर जिन्नात भी कह सकते हैं, जिनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं डर जाता था मगर मैं हिम्मत नहीं हारा और इसी तरीके से मैं लगा रहा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लाइट हाउस में नौकरी क्या है। आपको इतना सब कुछ तो दिया जा रहा है, मगर वहां पर नौकरी ऐसी क्या नौकरी है जिसका 32 करोड़ रुपए दिया जाएगा? तो नजरीन, आइसलैंड और डेनमार्क पहले एक थे, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो दोनों अलग हो गए और उसके बाद नेविगेशन के लिए मतलब के तजारत के लिए जो बहरी जहाज थे वो समंदर का रास्ता जो इख्तियार करते थे, तो लाइट हाउस के जरिए उनको अपनी डायरेक्शन का अंदाजा होता था। तो लाइट हाउस के अंदर एक ऐसा बल्ब है जिसको आपने कभी भी बंद होने नहीं देना। आपने 24 घंटे ये ख्याल रखना है कि वो बल्ब जलता रहे। अगर वो बल्ब बंद हो गया तो फिर अगर 15 मिनट से ज्यादा वो बल्ब बंद रहेगा तो आपकी तनख्वाह में से 5 करोड़ रुपए जो हैं वो काट लिए जाएंगे, आपको उसकी सजा मिलेगी। इस वक्त वहां पर एक श्रीलंकन जो है वो अपनी ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और 10 रोज पहले एक अजरबैजान की खातून वहां पर यंग लड़की अपनी जान की बाजी भी हार चुकी है। और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तानी लड़का शाह जमान, जिसकी उम्र 19 साल है और मानसहरा से जिसका ताल्लुक है, वो भी इस लाइट हाउस के लिए सिलेक्ट हो चुका है और बहुत जल्द वो इस लाइट हाउस में जाकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। वहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि उसकी फैमिली उसको मना कर रही है कि तुम लाइट हाउस मत जाओ, क्योंकि वहां पर सिर्फ मौत और मौत है। इसके बावजूद शाहजमान वहां पर जाना चाहता है और पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 42,000 से ज्यादा फॉर्म्स लोगों ने फिल किए हैं इस नौकरी के लिए, जिन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया है कि हम मरने को तैयार हैं, क्योंकि ये सरेआम मौत का इन्विटेशन है जिसको लोग कबूल कर रहे हैं। हमें दे इजाजत, मिलते हैं अगले व्लॉग में। वस्सलाम।